हेलो मेरे दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। एक शहर में एक औरत जिसका नाम देविका था, वह अपनी बच्ची और पति के साथ रहती थी। देविका के पति की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए देविका को ही छोटे मोटे काम करके घर चलाना पड़ता था। देविका की बेटी सिर्फ 5 वर्ष की थी, इसीलिए उसे वह अपने साथ ले जाया करती थी। देविका अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन देविका को पता चलता है कि शहर में सड़क का निर्माण होने वाली है और उसके लिए बहुत से मजदूरों की आवश्यकता है। देविका की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है, क्योंकि उसे रोज़ाना अलग अलग काम खोजने पड़ते थे। लेकिन यदि यह काम मिल गया तो 2-3 महीने आराम से कट जाएंगे। देविका सड़क के ठेकेदार के पास सुबह ही होते ही पहुंच जाती है, लेकिन उसे पता चलता है इस काम में केवल 5 औरतों की ज़रूरत थी, जिन्हें ठेकेदार ने ले लिया है। देविका निराश हो जाती है और दुखी होकर अपने घर लौट ही रही होती है कि अचानक ठेकेदार के मोबाइल में फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि उन 5 में से एक औरत बीमार हो चुकी है, जिसकी वजह से वह काम में नहीं आ सकती है। सभी ठेकेदार देविका को जाने से रोक लेते हैं और उससे कहता है कि तुम कल सुबह 9 बजे से काम पर आ जाना। काम मिलते ही देविका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बहुत दिनों से अपनी बच्ची के लिए कुछ कपड़े खरीदना चाह रही थी, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वह केवल खाने पीने के लायक ही व्यवस्था कर पा रही थी। वह घर पहुंचते ही अपनी बच्ची को चॉकलेट देती है और अपने पति को काम मिलने की बात बताती है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। दरअसल उसे किसी की बात समझ में नहीं आती है। देविका की बच्ची अभी छोटी है, इसीलिए वह इसे अपने पति के भरोसे घर पर अकेले नहीं छोड़ सकती। वह तय करती है अपने साथ अपनी बच्ची को भी ले जाएगी और वह समय से काम पर पहुंच जाती है। ठेकेदार देविका को बच्ची के साथ देखकर डांटता है, इतनी गर्मी में तुम इतनी छोटी सी बच्ची को यहाँ लाई हो, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं। लेकिन देविका मजबूर है और वह अपने दर्द भरे हालात ठेकेदार को बता देती है और उसकी कहानी सुनकर ठेकेदार को उस पर दया आ जाती है और वह उसकी बच्ची को साथ में रखने की इजाज़त दे देता है और बच्ची के लिए वहीं पास में ही एक कमरे में खेलने की व्यवस्था करता है, ताकि उसका मन लगा रहे। देविका को यहाँ का माहौल अच्छा लगने लगता है और एक ही हफ्ते के काम के बाद देविका के पास अच्छे पैसे आ जाते हैं। देविका अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीदना चाहती थी, इसीलिए वह पैसे मिलते ही बाज़ार जाने का मन बना लेती है, लेकिन तेज़ धूप की वजह से वह अपनी बच्ची को बाज़ार साथ नहीं ले जाना चाहती। इसीलिए वह बच्ची को वहीं ठेकेदार के पास छोड़ देती है और बाज़ार के लिए निकल जाती है। कई दुकानों में घूमने के बाद वह अपनी बच्ची के लिए बहुत शानदार कपड़े खरीद लेती है और बहुत खुश हो जाती है। वह जल्दी से अपनी बेटी को यह कपड़े पहने हुए देखना चाहती थी, इसीलिए बाज़ार से जल्दी निकल आती है।
और कमरे में पहुंचकर बेटी को आवाज़ देती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। वह भागते हुए ठेकेदार के पास पहुंचती है और उससे पूछती है, मेरी बच्ची कहीं नहीं दिख रही है, क्या आपके पास है? ठेकेदार ने कहा, नहीं, वह तो अभी उसी कमरे में थी। वहीं सड़क के आसपास देखो, कहीं घूम रही होगी। देविका रोते हुए कहती है, मैं सारी जगह ढूंढ चुकी हूँ, उसका कहीं पता नहीं चल रहा। आप चलिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। और देखते ही देखते मज़दूरों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी देविका की बच्ची को खोजने में लगे होते हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। सभी घटना की जानकारी पुलिस को देने पहुंचते हैं। देविका को ठेकेदार के ऊपर शक होता है, लेकिन वह खुलकर नहीं कह पा रही होती। पुलिस मामले की गंभीरता से नहीं लेते और बिना एफआईआर लिखे उन्हें वहां से भगा देते हैं। लेकिन देविका बिना अपनी बच्ची को लिए यहाँ से नहीं जाना चाहती। वह थाने के बाहर बैठ जाती है। धीरे धीरे करके सभी मजदूर वहाँ से चले जाते हैं और देविका अकेली रोती बिलखती अपनी बच्ची का इंतज़ार करती रहती है। तभी वहाँ से एक ट्रैवल ब्लॉगर गुजरता है और देविका को रोते हुए देख रुक जाता है और उससे रोने का कारण पूछता है। देविका उसे सारी बात बता देती है। ट्रैवल ब्लॉगर अपने मोबाइल से देविका को रोते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर देता है और कुछ ही घंटों के अंदर देविका का वीडियो वायरल हो जाता है। और जो पुलिस अब तक एफआईआर नहीं कर पाई थी, सोशल मीडिया की वजह से वह बच्ची को चप्पे चप्पे ढूंढने पर मजबूर हो जाती है। मामला अब उच्च स्तरीय बन चुका था। पूरे राज्य में बच्ची की तलाश की जा रही थी। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि हाईवे के नाके पर एक ट्रक की तलाशी के दौरान बहुत से बच्चे मिले हैं, जिन्हें सड़क यातायात के ज़रिए दूसरे देश भेजा जाना था। खबर मिलते ही राज्य में खलबली मच जाती है और मीडिया तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। सारे बच्चों की शिनाख्त करने के बाद भी देविका की बच्ची का पता नहीं चलता। पकड़े गए अपराधियों को पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ करती है तो पता चलता है कि एक दिन पहले ही कुछ बच्चों को पानी के जहाज के ज़रिए सीमा पार भेजा गया है। यह बात पता चलते ही पुलिस चौकन्ना हो जाती है और नेवी को सूचित कर देती है। नौसेना के अधिकारी खबर मिलते ही जहाज की लोकेशन ट्रैक करके जहाज का पीछा करते हैं, लेकिन वह जहाज दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर चुका होता है। अचानक वह जहाज वापस आता हुआ दिखाई देता है। समुद्री सेना के अधिकारियों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि यह जहाज जब दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर गया तो वापस क्यों आया। लेकिन तभी जहाज के पीछे से गोलियां चलने की आवाज़ आने लगती है और जैसे ही वह जहाज करीब आता है तो नौसेना के अधिकारी जहाज को कब्जे में ले लेते हैं और अंदर जाकर सभी बच्चों को कैद से बाहर निकाल देते हैं। अपराधियों को कब्जे में लेने के बाद जेल भेज दिया जाता है और जहाज में मिले बच्चों के बीच में देविका की बच्ची भी बैठी होती है। देविका को अपनी बच्ची के
मिलने की खबर मिलती है वह वहाँ पहुँच जाती है और जैसे ही देविका की नज़र अपनी बच्ची पर पड़ती है तो वह भागकर उसे गले लगा लेती है और चूमने लगती है और खुशी से रोने लगती है। सोशल मीडिया की वजह से ही इस मामले को गंभीरता से लिया गया, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगली बार भी कोई न्यू स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अपनी राय प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा।